प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। भजन संहिता 119 के 130 में लिखा है कि तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग उससे समझ प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन जब वो हमारे पास आता है, जब वो हमारे ऊपर खुलता है तो हम प्रकाश पाते हैं। वो हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। और हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए दो लोगों ने योजनाएं बनाकर रखी हैं, एक है परमेश्वर और एक है शैतान। परमेश्वर हमारे लिए क्या चाहते हैं हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखेंगे। अगर हम वहां देखते हैं दूसरे अध्याय में उसके 17वें वचन में, तो वहां लिखा है, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। ये बात परमेश्वर ने आदम से कही थी। उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने उनसे कहा था। और अगर हम तीसरे अध्याय के 4 वचन में देखें तो वहां लिखा है, सर्प जो है वो हव्वा से कहता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर कह रहे हैं कि अगर मेरी बात ना मानी तुमने तो तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन शैतान कह रहा है तुम निश्चय ना मरोगे। और जब परमेश्वर की बातें हैं, जब हम उन बातों पर विश्वास करते हैं, तब परमेश्वर की योजनाओं में, परमेश्वर की बातों में हम शामिल हो जाते हैं। और परमेश्वर ने जो हमारे लिए योजनाएं रखी हैं, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय का 11वां वचन देखें तो खुदा कहता है, मेरे पास जो तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, जो कल्पनाएं मैंने की हैं, वो लाभ की हैं, वो हानि की नहीं है। और शैतान हमारे लिए कौन सी योजनाएं रखता है? 1 पतरस 5 के 8 में लिखा है, वो गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर आपको उन्नति देना चाहता है, परमेश्वर आपको भविष्य देना चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि मेरी बातों को मानकर अगर तुम चलोगे तो तुम जीवन को पाओगे। व्यवस्था विवरण 30 के अध्याय में अगर हम देखें तो वहां 19वें वचन में लिखा है, मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। ये खुदा की मर्जी है कि तू जीवन ही को अपना ले। जो बात मैं तुम्हें बताता हूं वो तुम्हें जीवन देगी, वो तुम्हें जीवन के रास्ते पर लेके चलेगी, वो तुम्हारे लिए उन्नति का कारण होगी, वो तुम्हारे लिए भविष्य होगा, एक अद्भुत उज्जवल भविष्य। और मैं चाहता हूं तू उसी को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। ये परमेश्वर की योजना है। इसलिए जब परमेश्वर ने आदम और हवा को ये कहा कि इस फल को ना खाना, अगर तुम खाओगे तो अवश्य मर जाओगे, उसके पीछे कुछ भेद है, उसके पीछे कुछ भेद है। पवित्र शास्त्र में अगर हम देखें तो उन्होंने उस बात को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि शायद उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया कि जो ये कह रहा है ये सच है या गलत है, ये होगा या नहीं होगा मालूम नहीं। अनाज्ञाकारिता से पहले उन्होंने उस खुदा के ऊपर अविश्वास दिखाया, उसकी बातों पर अविश्वास दिखाया, जो कहा गया था उसे सत्य नहीं माना और उसके ऊपर भरोसा किया जो उनके लिए नाश की योजनाएं रखता है, उस शैतान के ऊपर। जब हम परमेश्वर की बातों पर, जो वचन कहता है कि उसके बातों के खुलने से प्रकाश होता है, अगर कई बार हमारे जीवन में हम उन बातों को नहीं समझ पाते, फिर भी हम एक काम कर सकते हैं कि प्रभु मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरा मन नहीं मान रहा, शैतान मुझे मानने नहीं दे रहा, लेकिन उसके बावजूद अगर तूने कहा है तो ये तेरे द्वारा सत्य है। जो तूने कहा है वो नहीं टलेगा। धरती और आकाश टल जाएंगे पर तेरी कही बातें कभी नहीं टलेंगी। भोले लोग उन बातों के खुलने से समझ प्राप्त करते हैं। प्रकाश होता है और वो प्रकाश के द्वारा हम समझ प्राप्त करते हैं। यहां अनाज्ञाकारिता से पहले अविश्वास आ गया, खुदा की उस बात पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। आज परमेश्वर एक बार फिर हमारे आगे ये चुनाव रख रहा है और खुदा का वचन कहता है कि उसने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है कि हम चुनाव कर सकते हैं। हम, ये हमारे हाथों में है कि हम किसे चुनते हैं। और जब हम जीवन को चुनते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को चुनते हैं, तब हम हर बार अपने जीवन में बुद्धि, ज्ञान, समझ को प्राप्त करते जाते हैं। और जितनी बार जब हमारा चुनाव का समय आता है, हम एक सही चुनाव के और नज़दीक आते जाते हैं। आसानी होती है हमें उस चुनाव को लेने के लिए।
वो चुनाव करने में हम सरल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास बढ़ता जाता है, हमारी समझ बढ़ती जाती है, हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है। और उसके लिए फिर हमें कहने की ज़रूरत नहीं कि ये मेरा सही डिसीज़न था, लेकिन परमेश्वर के कार्य हमारे जीवन में दिखने लगते हैं कि ये हमारा सही डिसीज़न था। आज परमेश्वर चाहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे लिए योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं में तुम शामिल हो जाओ, तो तुम जीवन को पाओ, ताकि तुम और तुम्हारा वंश, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हमारे जीवित रहने के कारण है ये परमेश्वर की बातें। जो बात परमेश्वर हमसे कहता है वो हमारे जीवित रहने का कारण है। और आज खुदा चाहता है तुम मेरे पीछे हो लो, जो मैंने कहा है तुम उसे मानना शुरू करो। आपके जीवन के लिए जो योजनाएं खुदा ने बनाई हैं उन पर विश्वास कीजिए, उन योजनाओं में बने रहिए। अगर हम एक घटना देखते हैं, ये एक घटना जो है ये सच्ची घटना है जो इतिहास में लिखी गई है, जो अगर हम कहें तो किताबों में लिखी गई है, और कई लोग इस घटना के बारे में जानते भी होंगे। एक अमेरिकी पर्वतारोही था जो भारत में आता है हिमालय पर चढ़ने के लिए। वो विश्व विजेता था क्योंकि कई उसने पर्वतों पर पहले चढ़ाई की थी। वो चढ़ा था उन पर्वतों के ऊपर, और जब वो अमेरिका से भारत आता है हिमालय पर चढ़ने के लिए, और जब वो वहाँ उस हिमालय के नीचे खड़ा है, तब वो देखता है कि ये तो बहुत ऊंचा पहाड़ है, ये तो बहुत ऊंचा पर्वत है, और उसे लगता है यहाँ महीनों लग जाएंगे, यहाँ कठिनाइयाँ आएंगी मुझे, ये शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए। उसे पास में ही एक व्यक्ति नज़र आता है जो वहीं का रहने वाला एक गरीब व्यक्ति होता है, जो ऐसे ही लोगों को रास्ता बताता है। वो उस व्यक्ति को बुलाता है अपने पास और कहता है कि क्या तू मेरे साथ ऊपर चढ़ेगा? मैं तुझे पैसे दूंगा, तू मेरा सामान थोड़ा उठा के ले चलना, तू थोड़े मेरे छोटे छोटे काम कर देना, पर मेरे साथ चलेगा। जो व्यक्ति अमेरिका से आए थे उनका नाम था जिम विहिटकर, और जो व्यक्ति वहाँ घूम रहा था, जो वहीं का रहने वाला गरीब व्यक्ति था, उसका नाम था नवांग गोम्बू। वो व्यक्ति कहते हैं ठीक है मैं चलूँगा आपके साथ, और वो दोनों चल पड़ते हैं उस पर्वत पर चढ़ने के लिए। धीरे 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 महीनों बाद जब वो वहाँ पहुँचते हैं, तो वो जो गरीब व्यक्ति होता है, जो नवांग गोम्बू होता है, वो कहता है सर आपका डेस्टिनेशन आ चुका है, अब आप उस पत्थर पर पैर रखो और अपने देश का झंडा यहाँ फहराओ और आप विश्व विजेता बन जाओ। वो आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही वो अपना पैर वहाँ रखने लगते हैं, कुछ देर के लिए सोचते हैं, और उसके बाद उसे कहते हैं कि गोम्बू तुम भी मेरे साथ आओ, क्योंकि हम दोनों एक साथ इस यात्रा पर आए हैं। वो कहता है नहीं सर, मैं तो आपके पीछे पीछे आया हूँ, मैं तो आपका सामान उठा कर लाया हूँ, मेरे को तो आपने कुछ पैसे दिए हैं, इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ, आपकी यात्रा पूरी हुई और मेरा काम खत्म हुआ। पर वो व्यक्ति उसे कहते हैं जिम विहिटकर कि नहीं, तुम मेरे साथ साथ आए हो, चाहे मेरा सामान लेकर आए हो, चाहे कैसे भी, लेकिन तुम मेरे साथ साथ यहाँ चढ़े हो, हम दोनों एक साथ इस पर पैर रखेंगे। और वो दोनों उस पत्थर पर एक साथ पैर रखते हैं, और जिम विहिटकर जो कि विश्व विजेता थे, वो गोम्बू उन्हें कहता है कि सर ये नाम दुनिया जानती है, आपका काम दुनिया जानती है, आप विश्व विजेता हैं, मुझे कोई नहीं जानता। लेकिन वो उसे अपने साथ उस पत्थर पर खड़ा करते हैं, दोनों एक साथ पैर रखते हैं, और जिम विहिटकर के साथ नवांग गोम्बू भी विश्व विजेता बन जाते हैं, क्योंकि वो उसके पीछे पीछे चले थे, क्योंकि वो उसका सामान लेकर चाहे कुछ पैसों के लिए। आपका और मेरा खुदा भी विजेता परमेश्वर है, वो मृत्यु को हराकर जयवंत हुआ है, और वो आपसे कहता है मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यदि तुम मेरे पीछे हो लेते हो तो तुम जीवित रहोगे, तुम्हें जीवन मिलेगा, तू और तेरा वंश आशीषित रहेगा और सदा जीवित रहेगा। वो खुदा अकेला विजेता बनकर रहना नहीं चाहता, पर वो चाहता है कि तुम भी मेरे पीछे आओ और विजेता बनो। यदि आप उस गोम्बू के समान उस खुदा को हाँ कहते हैं, उसके पीछे हो लेते हैं, तो खुदा कहता है जैसे मैं विजेता हूं, मैं तुम्हें भी विजेता बनाऊंगा। चुनाव आपका है। वो तो पैसों के लिए उसके पीछे चला था, लेकिन खुदा आपको कहता है मेरे पीछे आओगे तो जीवित रहोगे, जीवन पाओगे। आज आपका चुनाव है, आप किसे चुनते हैं, और ये आपके हाथ में है। ये स्वतंत्रता परमेश्वर ने आपको दी है। खुदा कहता है चुन लो, जीवन और मरण मैंने दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं। मेरी बात ना मानोगे तो अवश्य मरोगे। शैतान आपसे कहता है तुम निश्चय ना मरोगे।
दोनों में अवश्य है। वो कहते हैं अवश्य मरोगे मेरी बात ना मानकर, जीवित रहोगे यदि मेरी बात मानोगे। यदि जीवन को चुनोगे तो जीवन तुम्हारे को जीवित रखेगा, तू और तेरा वंश सदा जीवित रहेगा। आज चुनाव आपका है, स्वतंत्रता आपको दी गई है, चुनाव आपको करना है। और मैं चाहती हूं कि खुदा जिस तरह चाहता है, कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो और मेरे संग संग हो लो, मेरे पीछे पीछे हो लो, ताकि तुम जैसे मैं विजेता हूं तुम भी विजेता बन जाओ। यदि आप अपने जीवन में विजेता बनना चाहते हैं, यदि आप एक आशीषित जीवन चाहते हैं, तो एक ही चॉइस है, एक ही चुनाव आपको करना होगा। उस खुदा के पीछे हो ले, उस खुदा के पीछे हो ले, उसे हाँ कहें, हाँ मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, हाँ मैं तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा प्रभु, जैसे तू विजेता है मैं भी विजेता बनूंगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर एक बार फिर आपको अपने करीब लेकर आए और ये सही समझ और बुद्धि और ज्ञान के द्वारा आप उसके लिए एक सही चुनाव कर पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।